ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पांचवा अध्याय, कर्म संन्यास योग। अर्जुन बोले, है कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की ओर फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दिनों में जो भी मेरे लिए निश्चय कल्याणकारक हो उसको कहिए। श्री भगवान बोले, कर्म न्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधना में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है ना किसी का आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने में योग्य है, क्योंकि राग द्वेष से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख मनुष्य ही पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक भी सम्यक प्रकार से स्थित मनुष्य दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगी द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगी द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो मनुष्य ज्ञान योग और कर्म योग को फल स्वरूप में देखता है, वही यथार्थ देखता है। है अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिया और शरीर द्वारा होने वाला संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के त्याग को प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी पर ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रीय एवं विशुद्ध अंत कारण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों को आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योग करता हुआ विलिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला साक्षी योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने कर्मों में लगी हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जो मनुष्य सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह मनुष्य जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिया, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंत कारण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भागवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम मनुष्य कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। अतः कर्ण जिसके वश में है और साख्य योग का आचरण करने वाला मनुष्य ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्य के ना तो कर्तापान की, ना कर्मों की, ना कर्मफल के संयोग की ही रचना करते हैं, उनके स्वभाव की प्रवृत्त हो रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्मों को और ना किसी के शुभ कर्मों को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिसका वह अज्ञान प्रात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के स्तर उस परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिसका मन त्रिदप हो रहा है, जिनकी बुद्धि त्रिदुप परमात्मा में ही जिनका निरंतर स्वभाव में स्थित है, मनुष्य ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होता है। वह ज्ञानी जीवन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जिसका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवन अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और क्षम है, इससे परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर प्रसिद्ध नहीं होता, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्गीन नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्मा परमात्मा में एकात्म से नियतिम स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद उसको प्राप्त होता है, वह तदंतर वह पर ब्रह्मा परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिभावक से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, यद्यपि विषय मनुष्य को सुख रूप भोग भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु आदि अनंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए है अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी मनुष्य उनमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न हुए वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही मनुष्य योगी है, वही सुखी है। जो मनुष्य
पवित्र आत्मा में ही सुख मानने वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह पर ब्रह्मा परमात्मा के साथ एकात्म भाव को प्राप्त साख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जिनको सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निर्वत हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह परम वेत्ता मनुष्य शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी मनुष्यों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्मा परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रिया मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष प्राण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्ति ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला संपूर्ण लोगों के ईश्वर को भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का श्रद्ध अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसे तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। 5वां अध्याय समाप्त होता है। कृपया आपको 5वां अध्याय अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।